गंगा बह रही है, तूने गंगा का जल उठाकर डाला भी, पर पति जीवित नहीं हुआ। तुलसीदास जी कह रहे हैं गंगा ले जा, तो स्त्री फिर बोली मैंने कई बार डाल दिया पर जीवित ही नहीं हुआ। अच्छा किसी को कोई बता दे सियोर वाला महाराज ये बोला है और तुम ये उपाय कर लो, तो हम तो कब से दिया लगा रहे हैं परिंदे के पास, हम तो कब से मंदिर जा रहे हैं, हम तो शंकर जी के मंदिर कब से जा रहे हैं और अभी तक तो फायदा ही नहीं हुआ, हम तो कब से कर रहे हैं और तुम तो अब बता रही, हमने तो कितनी बार कर लिया। अब बताया ना, अब जा अब जाओ। अरे गुरु जी हमने तो पशुपति व्रत कर लिया, हमने तो ये, तो एक बार फिर कर, जा अभी जा कर, चालू कर जरा पशुपति व्रत। अब फिर बोली गुरुजी बीच में जब फोन आए कहीं तो हमें नवरात्रि आने वाले, तो हम सोमवार का व्रत और नवरात्रि का व्रत एक साथ कर सकते हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब भगवान से आशा लगा के बैठी कि भगवान मेरी सुन ले, और भगवान को ही चूना लगाने के चक्कर में बैठी है कि दोनों व्रत एक साथ करके दोनों को ही काम हो जावे, तो भगवान कभी इस व्रत से राजी हो गए या इस व्रत से राजी हो गया। महाराज जाओ ये गंगा जी का जल उठा लो और ले जाओ, पति पे छींट दो। विश्वास अभी भी नहीं जागा उसको, उस स्त्री का विश्वास देखिए अभी भी नहीं जागा। और विश्वास ना जागा तो फिर कह रही है बाबा अगर आप चलो ना, आप कह रहे हो कि पति जीवित हो जाएगा, तेरा अखंड सौभाग्य हो जाएगा, तो एक क्षण के लिए आप चलकर हाथ रख दोगे ना तो काम हो जाएगा। तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही उस नारी से, माता जब तुम गुरु के वचन पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो, तो गुरु पहुंच भी गया तो क्या विश्वास रहे, क्या विश्वास। माता केवल आप ये जल ले जाओ और आप छिड़क दो, ले जाइए जल उठाकर। अब सोचा, अब ले जाती है, और फिर भी कह रही है गुरुदेव कुछ कृपा। गुरु जी के उठा लो, पानी का लोटा भरकर लेकर गई, पति पर छीटा, पति जीवित हो गया। पति तो जीवित हो गया, अकबर को सूचना मिल गई, और अकबर को सूचना मिली कि एक संत ऐसा है कि मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। अकबर ने कहा बुलाओ उसको, हमारे राज्य में हमारे क्षेत्र में ऐसा संत कि मरे हुए को जिंदा कर दे, तो वो तो हमारे पास रहना चाहिए। मान लो हम कभी मर गए तो हमारी पत्नी उससे कह के हमें जिंदा तो करा दे, बुलाओ जरा संत को। तुलसीदास जी आए अकबर के यहाँ। महाराज अकबर ने कहा हमने तुम्हारा बहुत नाम सुन रखा है। जी महाराज, तुम मरे हुए को जिंदा कर देते हो। तुलसीदास जी बोले तो कोई हो सकता है कि मरे हुए को जिंदा कर देते हो? नहीं नहीं, घाट पे एक महिला आई और उसका पति मर चुका था, तुमने जिंदा कर दिया। अरे तुलसीदास जी कहे महाराज जी तो व्यर्थ की बात है, वो तो बेचारी रोती हुई आई थी, मैं गंगा का स्नान कर आ रहा था, हाथ में गंगा जल था मेरे पास में, बाजू में रामचरितमानस थी, भगवान राम का नाम लेते हुआ रहता। अब उसको रोता हुआ देखकर मैंने कहा काहे को चिंता करती, तेरा पति जीवित हो जाएगा, बस इतना कहा, और वो पानी लेकर चली गई, वो छीट दिया, जीवित तो गए। हो सकता है उसकी श्वास कहीं अड़ गई होगी और उसने पानी पिलाया और बच गई होगा। महाराज मेरा कोई काम नहीं, पूरे नगर में बात हो रही है कि आप मरे हुए को जिंदा कर देते हो, प्रैक्टिकल करवा, एक मुर्दा लेके आओ, मुर्दा रख दिया, तुलसीदास जी का इसको जीवित करो। तुलसीदास जी बोले ये कभी हो ही नहीं सकता, मरे हुए को कौन जिंदा करे? नहीं नहीं, जिंदा तो करना पड़ेगा, जीवित करो, अगर ये जिंदा नहीं हुआ तो तुम मर। तुलसीदास जी के अच्छे फंसे दादा, बताओ। ये बड़ी बड़ी विचित्र फंस गए जी। होता है
ये उसी में का हाल हो गया। जैसे कि संत जा रहे थे तीर्थ करने के लिए, तो चेले को छोड़ गए आश्रम में कहा चेला तुम यही रहना, शालिग्राम जी की सेवा करना। जी गुरुदेव। अब इतने बड़े शालिग्राम, अब उनकी सेवा करता। एक दिन चेला आम के पेड़ के नीचे सोया, ऊपर दिख गया आम। अब उसने सोचा राम जी आम तो बड़ा सुंदर लग रहा है पर चढ़ना नहीं आता, तोड़े कैसे। अब वो आश्रम में कोई पत्थर मत्थर भी नहीं दिखा। अब वो गए तो अंदर से शालिग्राम जी को लिया, जो दिया धर के, तो आम तो नीचे आ गए, शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब शालिग्राम जी ऊपर रह गए। अब इसने सोचा राम जी बड़ी आफत पड़ी, शालिग्राम जब नीचे कैसे आए। तो आम तो खा लिया, शालिग्राम जी ऊपर। ये आराम से 2-3 दिन बाद संत आ गए। गुरु जी ने कहा क्यों छोड़ा चेला। हाँ जी गुरु जी। शालिग्राम जी कहाँ गए। चेला बोला गुरु जी रोज चंदन घिसते थे, उनको लगाते थे, वो घिसा हुआ चंदन लगा लगा के शालिग्राम जी ही घिस गए। हमको लगता है कि वो अपने आप गायब हो गए। ऐसा होता है। हाँ गुरु जी पता नहीं अब कहाँ चले गए। एक दिन आम के पेड़ के नीचे गुरु जी बैठे थे, हवा जम के चल गई, शालिग्राम जी नीचे, गुरु जी ऊपर। और यही हो रहा है। अब अगर ये जिंदा नहीं हुआ तो तुम गए ऊपर। तुलसीदास जी सोचे बड़ी आफत हो गई ना, अभी मुर्दे को कौन जिंदा करेगा। मुर्दे को तो वापस भेज दिया, अंतिम संस्कार करवाया अकबर ने। अकबर कहने लगे हमें कोई चमत्कार दिखाओ, चमत्कार दिखाओगे तो बचोगे। 24 घंटे तुमको दिए हैं, 24 घंटे के बाद तुम मरो। अब इतने में एक शिष्य ने अकबर के द्वारपाल ने कह दिया चमत्कार क्या दिखाना है, तो इसको बंद कर दो। 24 घंटे में अगर ये तुलसीदास इस जेल से बाहर हो जाए तो समझ लो कि तुलसीदास भगत है, और नहीं तो ये ढूंढ कर दो। बंद कर दिया कारागार में। तुलसीदास जी मन में सोचे भगवान को एक सी बात के लिए क्या परेशान कर, फिर भी मन नहीं माना। तब सबसे पहली चालीसा तुलसीदास जी ने उस कारागार में, उस कैद में एक एक चौपाई लिखकर प्रारंभ कर दिया।